जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका नंबर 100 या 100 के करीब में इस बार क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों को लेकर जिनका कट ऑफ में नाम आने के चांस कम है, और उनके लिए बात करेंगे जो रिज़ल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कट ऑफ क्या आने वाली रहेगी इस पर विचार कर रहे हैं। दिन पर दिन उनके मन में एक ही डाउट आता है, क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले बात किया जाए टोटल पोस्ट को लेकर। इसमें कुल पद 4543 में टोटल पोस्ट है। अभी तक जो बात कर रहा हूँ अभी तक यानी कि वीडियो बनाने तक 4543 टोटल पोस्ट है। हालांकि इसमें पोस्ट वृद्धि को लेकर कैंडिडेट है जो काफ़ी भारी मात्रा में मांग कर रहे सरकार से कि इसमें पदों में वृद्धि की जाए। तो 2000 पदों में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि 2000 पद और भी बढ़ सकते हैं। यानी कि 4500 से इस बार आपको 6500 तक पद आपको बढ़ते हुए प्रतीत होंगे। अब बात आती है क्या यह बात में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। तो बात किया जाए, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस इसका जारी नहीं किया गया है। पदों की वृद्धि को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस का जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, उम्मीद अगर बात करें कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो रखना पड़ेगा ना। 90% उम्मीद है कि आपके 2000 पद और वृद्धि हो सकते हैं, यानी कि 4500 से लेकर 6500 तक के अप्रॉक्स में आपका पद इस बार होने की उम्मीद जताई जा रही है सरकार की तरफ से। 10% कम जो है उसका कुछ कहना या कहा नहीं जा सकता, लेकिन 90% उम्मीद है कि आपका इस बार पद में वृद्धि होगी। बात किया जाए कि क्यों 90% उम्मीद है और 10% उम्मीद नहीं है, तो 90% इसलिए उम्मीद है कि इस बार आपका यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो सरकार जो वोट के नाम पर आपके पदों में वृद्धि करने जा सकती है या कर सकती है। ठीक है, बात करेंगे टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल फॉर्म 15,75,760 टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 11,66,000 के करीब में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4,09,000 के करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे थे। टोटल प्रेजेंट के एप्लीकेंट कितने थे, तो 11 लाख के अप्रॉक्स में टोटल इसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट हुए थे। एग्ज़ाम डेट 14 और 15 मार्च को आपका कंडक्ट कराया गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। पदों में वृद्धि को लेकर, एग्ज़ाम डिटेल को लेकर तो सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। निगेटिव इसमें नहीं थी, तो काफ़ी अधिक मात्रा में बच्चों ने इस परीक्षा फॉर्म को भरा, और उससे भी अधिक बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा रेशियो भी देखने को मिला कि इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा एप्लीकेंट बैठे भी, और ज़्यादा अचीव भी या ज़्यादा अटैम्प्ट भी इसमें क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सेफ स्कोर को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट एनालिसिस को लेकर बात करते हैं। शिफ्ट एनालिसिस और क्या देखने को मिलेगा, तो 14 मार्च को जो आपको फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है, अप्रॉक्स आंसर की के लेकर बात कर रहे हैं। और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट 15 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। हालांकि आंसर की के बाद ये डाटा आपको शो कर रहा है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि 2 दिन आपका एग्जाम चला, प्लस 4 शिफ्टों में एग्जाम चला, तो किन्हीं में पेपर ज़्यादा अधिक हार्ड भी हो सकती है, किन्हीं में कम भी है, किन्हीं में मॉडरेट है। तो सभी को एक लाइन मिलाने के लिए, एक प्लेन मिलाने के लिए सब जो इस बार सरकार है नॉर्मलाइजेशन कर सकती है। कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में बढ़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पहले बात करते हैं एग्ज़ाम फीचर को लेकर। तो एग्ज़ाम फीचर आपका पता है 160 क्वेश्चन थे, जिसमें 400 मार्क्स के पूछे गए थे, और जिसके लिए 2 घंटा आपको समय दिया गया था। निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो फुल्ली बच्चे ने फुल अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि 160 में 160 अटैम्प्ट किए हैं इस बार विद्यार्थियों ने। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट की पहले बात किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 35% और कुल मिलाकर 50% से कम नंबर आपका नहीं आना चाहिए। अगर इससे अगर कम नंबर आता है तो यहाँ पर आपको 7 पर है कि आप आगे के चरण के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। ठीक है, आप पहले ही कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, लिस्ट से बाहर कहलाओगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले हिंदी पूछा गया था, फिर आपके पास जनरल नॉलेज, फिर उसके बाद पूछा गया था मैथ, उसके बाद रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे। टोटल मुख्यतः 4 प्रकार के 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे, जिसमें 40-40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में थे। टोटल 160 क्वेश्चन पूछे गए थे 400 नंबर के। उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। यह सारा कुछ इंपॉर्टेंट है कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए। कट ऑफ एनालाइज करने से पहले यह सारा कुछ जानना अगर इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं जानना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को लेकर। जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था, और बात किया जाए जनरल नॉलेज को लेकर तो 40 क्वेश्चन हार्ड,
मैथ मॉडरेट टू हार्ड और रीजनिंग मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि रीजनिंग में बहुत से कैंडिडेट थे जो अच्छा खासा अटैम्प्ट भी किया है। 40 में से 38 कीनी का अटैम्प्ट है, कीनी का 36 तक अटैम्प्ट है। माइनर ऐसे कोई बच्चा है या कोई 1% ऐसा बच्चा जो 30 के नीचे अटैम्प्ट किया, नहीं तो बहुत से कैंडिडेट 35-36 अटैम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में। चलिए बात करें, सभी का अलग अलग ओपिनियन इसमें हो सकता है। अगर आपकी तैयारी में रीजनिंग कमज़ोर है तो मैथ अच्छा हो सकता है, या मैथ अच्छा है तो रीजनिंग कमज़ोर हो सकती है। तो सभी का अलग अलग पढ़ने का क्षमता होता है, समझने का क्षमता होता है, तो सभी की तैयारी पर अलग अलग निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, या आप सीबीटी एग्ज़ाम कर सकते हो। उसके बाद आपको उसके बाद ओनली कैंडिडेट यानी कि जो पीएचडी के लिए होते हैं, उसके बाद पीएचडी के बाद आपको पीएटी कहलाते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, जिसमें इसमें आपको हाइट चेस्ट नापा जाता है और इसमें आपको रनिंग कराई जाती है। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, मेडिकल में अधिकतर बच्चे छंटते हैं, ये बात आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि मेडिकल एग्ज़ाम में इस बार इसमें छंटने की उम्मीद होती है, क्योंकि डीवी में बहुत से बच्चे छंटते नहीं हैं, लेकिन मेडिकल ऐसा है जो काफ़ी बच्चों को छाट देती है। तो मेडिकल अपना अभी से फिट रखेगा। अब हम बात करते हैं आगे यूपीएसआई 2021 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ इसके लिए यूआर में 302 के करीब में गई थी, और फाइनल के लिए बात करें तो 316। ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के लिए 285 और फाइनल में 304 गई थी। और अदर के ओबीसी की बात करें तो फिजिकल के लिए 287 और फाइनल में 305। एससी के लिए फिजिकल के लिए 260 और फाइनल में 279 के अप्रॉक्स में गई थी। और एसटी की बात किया जाए तो फिजिकल के लिए 223 और फाइनल में 244 के करीब में गई थी। चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया कि पिछले बार कट ऑफ क्या गई थी। अब हम बात करेंगे इस बार का कट ऑफ क्या रहेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और इस पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है, जो समर सेल इस बार आप करा सकते हैं। इसमें आपको 80% डायरेक्ट ऑफ देखने को मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट पर। आप कोई भी सामान परचेज करते हो मेरे दिए गए लिंक के थ्रू, जैसे साड़ी हो गई या फ्रॉक सूट, ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम, ज्वेलरी और ग्रोसरी जैसे आइटम में आप कुछ भी खरीदते हो, मेंस वेयर, किड्स वेयर, जूता चप्पल जो भी खरीदना है, आपका सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेक प्रोडक्ट में दे दिया गया, वहाँ से खरीद सकते हो। काफ़ी कम दाम में और अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कहीं भी कोई फेक वेबसाइट पर नहीं, डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर जाओगे तो टेंशन नहीं लेना, आप क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप डायरेक्ट फ्रॉक सूट वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो काफ़ी कम दाम में। अब बात आती है कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और यूआर से है तो 126 से 28 क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो ठीक ठाक है। ओबीसी 123 से 25, ईडब्ल्यूएस 119 से 22, एससी 114-16 और एसटी के लिए 108 से 12 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं तो आप सेफ हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो यूआर से 120 से 22, ओबीसी 115 से 18, ईडब्ल्यूएस 112 से 15, एससी 107 से 10 और एसटी के लिए 103 से 105 क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात आती है कि किसके लिए है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ अभी के पोस्ट के लिए, अगर पोस्ट में वृद्धि हो जाती है, पोस्ट में अगर वृद्धि हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसमें आपको कम से कम 5 से 6 नंबर तक या क्वेश्चन कम भी अगर आपका सही रहेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी अभी से कर सकते हो। अगर इतना भी नंबर है, इतना भी क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो, 2-3 क्वेश्चन गलत भी है या 2-3 क्वेश्चन मेरे बताए हुए से कम भी है, तो फिजिकल तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया कि पदों में वृद्धि होने की चांस 90% है। तो आप पदों में वृद्धि होने का इंतज़ार ना करके आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पद में वृद्धि तो होने की चांस है ही 90%, वह होकर ही रहेगा। तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बाकी बात किया जाए रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आने की संभावना बात किया जाए तो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आते हैं रिजल्ट को लेकर तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। यूपी दरोगा भर्ती जुड़ी कोई भी जानकारी आती है पदों में वृद्धि को लेकर या रिजल्ट को लेकर, डीवी, मेडिकल, कुछ भी के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।